7 दिवसीय पारायण पंडित अभिजीतानंद जी शर्मा भेरुंदा के श्रीमुख से किया जा रहा है। आज कथा में शिव विवाह संपन्न हुआ। आयोजक परिवार रमेश कटारिया, राजेंद्र कटारिया, अशोक कटारिया, शंकर कटारिया, अनिल कटारिया, रविशंकर कटारिया, राधेश्याम कटारिया, प्रहलाद कटारिया, रामेश्वर कटारिया, अजय कटारिया, रोहित कटारिया, ललित कटारिया, मदन कटारिया, दुर्गेश कटारिया, कमलेश कटारिया सहित समस्त कटारिया परिवार मगरदा के तत्वाधान में बस स्टैंड चौक पर श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम चल रहा है। 5 नवंबर को समापन कार्यक्रम में पूर्णाहुति और प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाएगा। ग्राम में धार्मिक कार्यों में आम जनमानस बढ़ चढ़कर अपना सहयोग कर रहा है। साथ ही साथ प्रतिदिन रात्रि में पुरुषों और महिलाओं के भजन, सुंदरकांड, गणगौर, भजन गायक आदि कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। और वासुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया, पहरे लगा दिए। कोई भी संतान हो तो तुरंत कंस को खबर मिले। समय बीतने लगा, 1 वर्ष बीता और देवकी के गर्भ से एक संतान का जन्म हुआ। और जैसे ही भगवान वासुदेव ने वो संतान कंस के पास ले गए, आज कंस के मन में दया आ गई। कंस ने विचार किया कि मेरा गर्भ तो 8वां, मेरा काल तो 8वां गर्भ है, मैं देवकी के सारे गर्भ को समाप्त क्यों करूं। उस पुत्र को वो कंस छोड़ने लगा। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी एक फूल लेकर आए, एक कमल का फूल जिसके अंदर 8 पंखुड़ियां, और कंस से कहा कि बताओ इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी। वो जिस पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ करते वो पहली होती और जिस पर खत्म होता वो 8वीं होती। पहली पंक्ति नारद जी कहने लगे कि जिस प्रकार इस कमल की पहली पंक्ति 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार देवकी का 8वां गर्भ पहला हो सकता है और पहला गर्भ 8वां हो सकता है। अब कंस ने उन गर्भों को समाप्त करना प्रारंभ। 6ठा गर्भ हुआ, 6ठा गर्भ कंस के पास ले गए और उस 6ठे गर्भ को भी कंस ने समाप्त कर दिया। भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी और माया की आज्ञा से जब 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आया, तब भगवान ने अपनी योग माया से उसे वासुदेव की पहली पत्नी जो थी रोहिणी, योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ बलराम। बोलो बलराम जी भगवान की जय हो। बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ 7वें गर्भ में। समय बीतने लगा, समय जब चलने लगा, देवकी के गर्भ में 8वां गर्भ आया। अब कंस को एक ही चीज की प्रतीक्षा कि 8वां गर्भ होगा और मैं इसकी हत्या कर दूंगा। और समय के साथ भादव कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, जो हम भगवान का जन्म मनाते हैं, अर्धरात्रि में मथुरा के कारागार में भगवान ने एक छोटा सा रूप धारण करके देवकी के घर प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान रुदन करने लगे। आकाशवाणी हुई कि वासुदेव इस संतान को लेकर गोकुल जाइए और नंद बाबा के घर में छोड़कर आइए। नंद बाबा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, आप उसे लेकर आइए। वासुदेव ने टोकरी के अंदर उस संतान को रखा और जैसे ही संतान को टोकरी में रखा, टोकरी में रखकर जैसे ही आगे बढ़ने लगे, जो पहरेदार थे सबके सब पहरेदार सो गए। जितने ताले लगे थे, भगवान के आने से क्या होता है, बंधन खुलते हैं। जितने ताले थे सबके सब ताले खुल गए और भगवान आज गोकुल की ओर चले। आइए अपने भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं।
जब भगवान गोकुल की ओर जाने लगे, यमुना नदी के किनारे जब वासुदेव पहुंचे, घनघोर बारिश होने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी, बादल चमकने लगे और गंगा और यमुना नदी उफान पर आ गई। जब भगवान ने देखा कि यमुना उफान पर है, पिताजी को निकलने में कष्ट होगा, तो तुरंत अपने चरण आगे बढ़ाए और चरण बढ़ाकर यमुना को स्पर्श किया और यमुना के स्पर्श मात्र से, भगवान के स्पर्श मात्र से यमुना ने दोनों तरफ से भगवान को आने का रास्ता दे दिया और सीधे नंद भवन जाकर भगवान नंद बाबा के यहाँ छोड़ा और योग माया को लेकर वासुदेव जी वापस आए। नंद बाबा के यहाँ जब प्रातः जानकारी लगी कि पुत्र हुआ है, तो पूरे गांव के अंदर बधाई बढ़ने लगी। आप सभी को भी भगवान के जन्म की बधाई हो, बधाई हो बाजे बाजे बधाई आज, हो बाजे बाजे बधाई आज, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा